तो आज हम रीना का दिन देखेंगे। अब ये सुनने में एक बहुत ही आम सी कहानी लग सकती है। एक लड़की है जो सुबह उठती है, स्कूल जाती है और फिर रात को सो जाती है। लेकिन इस साधारण से दिखने वाले रूटीन में अनुशासन, परिवार और हमारे संस्कारों के बारे में बहुत गहरे सबक छिपे हुए हैं। चलिए साथ मिलकर इन परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि रीना का एक दिन हमें क्या सिखा सकता है। तो ये सफर शुरू होता है सुबह की पहली किरण के साथ और खत्म होता है तारों भरी रात में। इस दौरान हम खास तौर पर 3 चीजों पर गौर करेंगे। पहला, हमारी अपनी जिम्मेदारियों का क्या रोल है। दूसरा, स्कूल और घर में हमारे रिश्तों की क्या ताकत है। और तीसरा, परिवार का साथ हमारे लिए इमोशनली कितना जरूरी है। तो चलिए रीना के दिन के पहले कदम से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीना की सुबह की। देखिए, सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि पूरे दिन का मूड सेट कर देती है। आइए देखते हैं कि कैसे रीना का मॉर्निंग रूटीन अनुशासन और एक अच्छी सोच की नींव रखता है। दिन का सबसे पहला काम अपना बिस्तर बनाना। शायद ही सुनने में बहुत छोटा मामूली सा काम लगे, पर जरा सोचिए इसका असर कितना बड़ा है। ये इस बात का प्रतीक है कि आपने दिन का पहला काम पूरा कर लिया है। इससे एक छोटी सी ही सही पर एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक बात सामने आती है, नीम की दातून का इस्तेमाल। ये सिर्फ दांत साफ करने का कोई पुराना तरीका नहीं है। ये दरअसल सेहत के प्रति एक होलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। मतलब हम सीधे प्रकृति से मिले समाधानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये परंपरा और सेहत के बीच एक मजबूत रिश्ते को भी दिखाता है। अब ये 4 कदम मिलकर एक बहुत पावरफुल रूटीन बनाते हैं। ये सिर्फ साफ सुथरा होने के बारे में नहीं है, ये रोजाना खुद को सम्मान देने की एक प्रैक्टिस है। दिन के लिए तैयार होने की ये पूरी प्रक्रिया आत्मविश्वास जगाती है और एक एहसास देती है कि हाँ, अब हम कुछ सीखने और लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं। और फिर आता है नाश्ता। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है ना, वो एक इमोशनल कनेक्शन भी है। यहाँ माँ के बनाए पराठे, ये लाइन बहुत जरूरी है। ये सिर्फ न्यूट्रिशन की बात नहीं है, ये परवाह की बात है। ये प्यार और देखभाल है जो खाने के जरिए दी जा रही है। और सुबह का अंत होता है एक बहुत ही अहम इमोशनल मोमेंट के साथ, माँ को गले लगाना। बच्चों के विकास में इस तरह के प्यार भरे छोटे छोटे पल एक सुरक्षित आधार बनाते हैं। ये बिना कुछ कहे ये बताते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, तुम सुरक्षित हो, जाओ दुनिया देखो और जब तुम लौटोगे तो हम यहीं मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं दिन के दूसरे हिस्से की, स्कूल का दिन। घर से एक मजबूत नींव मिलने के बाद रीना अब अपनी दुनिया के दूसरे जरूरी हिस्से में कदम रखती है, यानी स्कूल। यहाँ ध्यान पर्सनल आदतों से हटकर सोशल इंटरैक्शंस और पढ़ाई पर जाता है। स्कूल जाने का सफर भी तुरंत एक सोशल एक्टिविटी बन जाता है। दीपा से मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये दोस्तों के साथ रिश्ते बनाने का एक अहम हिस्सा है। यहीं पर तो बच्चे एक दूसरे से बात करना, चीजें शेयर करना और एक दूसरे को समझना सीखते हैं। सुप्रभात, सिर्फ 2 शब्द, पर सोचिए इनका मतलब कितना गहरा है। किसी को देखकर उसे ग्रीट करना, उसके अच्छे दिन की कामना करना, एक अच्छी बातचीत की शुरुआत करना, ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो एक अच्छा माहौल बनाती हैं। और क्लास के अंदर सम्मान का यही भाव बना रहता है, लेकिन थोड़ा और फॉर्मल तरीके से। टीचर के आने पर खड़े होना और नमस्ते कहना सिर्फ मैनर्स नहीं है, ये सीखने के माहौल के लिए सम्मान दिखाना है, टीचर की अथॉरिटी को स्वीकार करना है और ज्ञान पाने की प्रक्रिया के लिए एक इज्जत जाहिर करना है। ये स्लाइड एक अच्छे बचपन का पूरा सार बताती है। बैलेंस, पढ़ाई पर ध्यान देना यानी मन लगाकर पढ़ती है। सोशल डेवलपमेंट यानी दोस्तों के साथ खेलती है और थोड़ी सी मस्ती और शरारतें भी। ये तीनों चीजें एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड इंसान बनने के लिए तीनों ही जरूरी हैं। और अब दिन का तीसरा हिस्सा, घर पर शाम। स्कूल की दुनिया से निकलकर हम रीना के दिन के उस हिस्से में वापस आते हैं जो परिवार पर केंद्रित है। ये वो समय है जब दिन भर के अनुभवों को समझा जाता है और पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होते हैं। यहाँ भी देखिए एक रूटीन है। घर आकर हाथ मुंह धोना साफ सफाई की आदत को पक्का करता है, लेकिन फिर एक अहम बदलाव आता है। दोस्तों के साथ खेलने से लेकर अब भाई के साथ खेलना, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये एक अलग तरह का बंधन है। यहीं पर वो अपने परिवार के अंदर शेयर करना, देखभाल करना और प्यार जताना सीखती है। ये तुलना बहुत जरूरी है।
स्कूल हमें पढ़ाई और दोस्तों के साथ घुलना मिलना सिखाता है, और घर हमें इमोशनल सिक्योरिटी और परिवार का प्यार देता है। एक बच्चे के विकास के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। स्कूल बाहरी दुनिया के लिए स्किल्स देता है, तो घर हमारी अंदरूनी दुनिया को संवारता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और ये जो आदत है ना घर आकर स्कूल की सारी बातें बताने की, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ दिन भर की रिपोर्ट देना नहीं है, ये अपने अनुभवों को प्रोसेस करने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। और जब परिवार उसकी बातें सुनता है तो वे उसके अनुभवों को मान्यता देते हैं। और अब दिन का आखिरी पड़ाव, शुभ रात्रि। दिन का आखिरी चरण भी उतना ही जरूरी है जितना पहला। ये आराम करने, सोचने और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करने का समय है। चलिए देखते हैं कि रीना का दिन कैसे खत्म होता है। जब दिन इतना एक्टिव और भरा पूरा हो तो रात को नींद भी तो अच्छी आएगी, है ना? यही वो समय है जब दिन भर में सीखी गई बातें हमारे दिमाग में बैठती हैं और शरीर को आराम मिलता है। दिन भर का बैलेंस्ड रूटीन ही एक आरामदायक रात की वजह बनता है। और यहाँ दिन एक परफेक्ट तरीके से खत्म होता है। दिन की शुरुआत हुई थी माँ के गले लगने से, और दिन का अंत हो रहा है दादी की शुभ रात्रि से। प्यार और सुरक्षा के ये पल दिन की शुरुआत और अंत दोनों को खूबसूरत बना देते हैं। तो रीना के इस पूरे दिन से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी आदतें अनुशासन बनाती हैं, कैसे मेल जोल हमें सम्मान और दोस्ती सिखाता है, और कैसे परिवार का साथ हमें एक मजबूत इमोशनल बेस देता है। अब जरा सोचते हैं कि ये बातें हमारी जिंदगी में कैसे लागू हो सकती हैं। रीना का पहला काम था अपना बिस्तर बनाना। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे अपने रूटीन में जिम्मेदारी के ऐसे कौन से छोटे छोटे काम हैं जो हमें अपने दिन पर एक कंट्रोल की भावना देते हैं। ये शब्द देखिए, रसोई, कमरा, आंगन, माँ, पिता, कहानी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये रीना की दुनिया को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये उन जगहों, लोगों और एक्टिविटीज को दिखाते हैं जो उसकी पहचान बनाते हैं। सोचने वाली बात है, हमारी अपनी दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक शब्द क्या होंगे? और हम इसी शक्तिशाली विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। ये एक लाइन रीना के दिन का और शायद हर बच्चे के दिन का सार है। काम भले ही छोटे लगते हों, जैसे बिस्तर ठीक करना या नमस्ते कहना, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये कैरेक्टर बनाना है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे ये छोटे छोटे हाथ कौन से बड़े बड़े काम कर रहे हैं।